भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत की नहीं चलती। यह बात खुद गहलोत भी स्वीकार कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि खुद गहलोत ने कांग्रेस की बैठक में कहा है कि अगर उनका बस चलता तो वे मंत्रियों और विधायकों की ओर से अनुशासनहीनता करने पर तुरंत कार्रवाई करते। 2 दिन पहले गहलोत ने कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में इस तरह की बात कही थी। उसी बात को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में बूथ संकल्प बैठक को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि गहलोत साहब, आपकी औकात आप ही देख लो। आप ही कहते हो कि आपका बस चलता तो आप खाचरियावास को पार्टी से निकाल देते। आप मुख्यमंत्री हो, आपकी नहीं चलती, यह आप स्वयं स्वीकार भी कर रहे हो। जोशी ने कहा कि एक तरफ तो गहलोत साहब दूसरों के बारे में बयान देते हैं कि पीएम मोदी पर उनके ही लोगों में विश्वास कम हो रहा है, दूसरी तरफ इनकी खुद की हालत देख लो, इन्हें भी अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है। खबरें गलत है तो खंडन क्यों नहीं करते? प्रहलाद जोशी ने कहा कि गहलोत साहब की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए दिए गए बयान की खबरें सभी प्रमुख अखबारों और टीवी चैनल्स पर चली है, जिसमें उन्होंने तल्ख अंदाज में बयान दिया था। अगर ये खबरें गलत है तो गहलोत साहब को खंडन करना चाहिए, खंडन नहीं किया। इसका मतलब यह सच्चाई है कि कांग्रेस में गहलोत साहब की नहीं चलती, वे मजबूर होकर बैठे हैं और ना चाहते हुए भी सबको झेल रहे हैं। जोशी ने कहा, गहलोत साहब को पता है कि अब उनका समय हो गया है, इसी कारण पेपर लीक और भ्रष्टाचार के जरिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा करके वे घर चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि देश में दर्ज हो रहे अत्याचार और हत्या के कुल मामलों में 16% मामले अकेले राजस्थान से हैं। भाजपा नेता जोशी इस समय जयपुर में हैं और वो वहां पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राजस्थान सरकार इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ अपराध अपने चरम पर है और बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में भी राजस्थान शीर्ष पर है। सरकारी करप्शन की बात करें तो यह उसी बात से पता चल जाता है कि यहाँ पर भर्ती परीक्षा के पेपर 1-2 बार नहीं बल्कि 16 से अधिक बार लीक हो चुके हैं। गहलोत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद कड़वी सच्चाई है कि राजस्थान में सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पसरा पड़ा है और इस बात को यह की जनता भी बखूबी समझ रही है। इसलिए जनता की भी बेहद तीव्र इच्छा है कि राज्य में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधे निशाने पर लेते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, अगर सूबे के विकास की इतनी ही चिंता होती तो मुख्यमंत्री गहलोत गरीबों का भला अब नहीं बल्कि 4.5 साल से कर रहे होते। भाजपा का कार्यकर्ताओं बेहद उत्साह में हैं और उसे पूरा विश्वास है कि पार्टी अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को हराते हुए राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इसके साथ सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सुरजेवाला को यही कहना चाहता हूं, इमरजेंसी से लेकर आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए, अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग। तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। क्या वो लोगों को आप राक्षस बोलना चाहते हैं? तो ये लोगों का, मतदारों का, भारत के जो आम नागरिक है, जो प्रजाप्रभुत्व में अंतिम निर्णय और सबसे अधिक किसी को रिस्पेक्ट मिलना है तो इस देश को आम जनता को मिलना चाहिए। वही आम जनता को आप राक्षस बोल रहे हैं। एक घोर अपमानना है कांग्रेस पार्टी। मैं ये सुरजेवाले से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं।
कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल माफी मांगना चाहिए। सर, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार